जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वालों, आइए जानते हैं अगस्त का महीना कैसा रहेगा, कैसी ग्रह स्थितियां रहेंगी, कौन सा ग्रह कब अच्छे परिणाम देने की स्थिति में आएगा और क्या क्या अच्छे परिणाम आपकी राशि को मिलेंगे। इसके अलावा चंद्रमा की भी चर्चा करेंगे कि किन तारीखों में चंद्रमा आपको विजय व सफलता दिलाने का कार्य करेंगे और कौन सी तारीखें सावधानी रखने वाली होंगी। वृश्चिक राशि वालों, आपके कैरियर के स्वामी ग्रहों के राजा सूर्य हैं, जो कि इस समय कर्क राशि में आपकी राशि से 9वें घर में भाग्य भाव में विराजमान है। भाग्य भाव 9वें घर में कर्क राशि में सूर्य 17 अगस्त की सुबह तक रहेंगे। 9वें सूर्य मित्र राशि में हैं, गुरु के संग में हैं। निश्चित ही आपको भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का सुख सहयोग मिलेगा, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, मानसिक शांति महसूस करेंगे और धार्मिक यात्रा के अवसर मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में भी आपको अपनी किस्मत का साथ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। यही सूर्य 17 अगस्त की सुबह जब राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी राशि से 10वें घर में हो जाएंगे और स्वयं की राशि में हो जाएंगे। दसम भाव के स्वामी का दसम भाव में होना ये कैरियर को लेकर के बहुत अच्छे परिणाम आपको दिलाएगा और इसकी शुरुआत होगी 17 अगस्त सुबह से लेकर के पूरे 1 महीने तक कैरियर में आपको मनचाहे परिणाम मिलेंगे। अगर आप सरकारी नौकरी में होंगे तो आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के अवसर मिलेंगे, कैरियर में मनचाही सफलता मिलेगी, उच्च पद की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपके प्रभाव में आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी और नौकरी में अपने उच्च अधिकारियों का भी सुख सहयोग मिलेगा। राजनीति में होंगे तो राजनीति में मनचाही सफलता मिलेगी। मेडिकल के क्षेत्र में होंगे उसमें भी आपको अच्छे अवसर आगे बढ़ने के प्राप्त होंगे। तो 17 अगस्त की सुबह से 1 महीने तक आपको सूर्य के बहुत अच्छे परिणाम कैरियर को लेकर के मिलने वाले हैं। मंगल आपकी राशि से 7वें घर में है और 2 अगस्त की रात में मंगल जैसे ही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी राशि से 8वें घर में हो जाएंगे। मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं। अब राशि के स्वामी 2 अगस्त की रात से 8वें घर में हो जाएंगे। अष्टम मंगल स्वास्थ्य को लेकर के बहुत अच्छे नहीं होते हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा, जल्दबाजी से बचना पड़ेगा, चोट चपेट की संभावना रहेगी, क्रोध में वृद्धि हो सकती है। लेकिन 8वें मंगल अचानक आपको लाभ कराने का कार्य करेंगे, कहीं न कहीं से गुप्त धन की प्राप्ति कराएंगे। प्रॉपर्टी के कार्यों से भी आपको अचानक लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। 8वें मंगल नौकरी या व्यापार में अचानक परिवर्तन के योग बनाते हैं, मानसिक तनाव भी देते हैं और जोखिम उठाने से बचना है। कोई बहुत बड़ा जोखिम भरा निर्णय लेने से बचना है। अपने राशि के स्वामी मंगल की अनुकूलता के लिए मंगलवार हनुमान मंदिर जाते रहें, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। जहाँ तक बुध की बात है, बुध 5 अगस्त की शाम तक आपकी राशि से 8वें घर में हैं, स्वराशि के हैं। अचानक आपको व्यापार व्यवसाय से लाभ दिलाते हुए अचानक आपकी आमदनी में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। व्यापार व्यवसाय में रुके हुए फंसे हुए धन की प्राप्ति कराने का कार्य करेंगे। और फिर 5 अगस्त की शाम से 22 अगस्त की शाम तक बुध
भाग्य भाव में हो जाएंगे। इस भाग्य भाव के बुध बहुत अच्छे परिणाम तो नहीं देते हैं, आपको अनिर्णय दुविधा की स्थिति में रखेंगे। व्यापारिक यात्राओं में भी आपको सावधानी रखनी होगी। आमदनी में भी कहीं न कहीं कमी आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन 22 अगस्त की शाम से 10वें बुध, सिंह राशि के बुध फिर आपको करियर में मनचाही सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी प्रतिभा के द्वारा, अपनी बनाई गई योजनाओं के द्वारा व्यापार व्यवसाय में प्रगति करने में सफल रहेंगे। नौकरी में मान सम्मान और आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त करने में सफल रहेंगे। जहाँ तक गुरु की बात है, गुरु अस्त अवस्था में भाग्य भाव में विराजमान है। अभी आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। आर्थिक स्थिति को लेकर के भी मन शंकित होगा, या शिक्षा व संतान को लेकर के भी मन में तरह बेतरह की शंकाएं बार बार जन्म ले रही होंगी। लेकिन जैसे ही 9 अगस्त की रात में गुरु का उदय हो जाएगा, तो फिर 10 अगस्त से न केवल आपको भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। विद्यार्थियों को भी मनचाही सफलता मिलेगी और संतान संबंधी चिंताएं भी धीरे धीरे आपकी समाप्त होना प्रारंभ हो जाएंगी। जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र 1 अगस्त को सुबह 9:28 पे कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपकी राशि से 11वें घर में हो जाएंगे। 11वें घर में कोई भी ग्रह पहुँचे अच्छे परिणाम देता है, लेकिन यहाँ पे शुक्र अपनी नीच राशि में होंगे, इसलिए अनैतिक तरीकों से धन कमाने से बचना है। शॉर्टकट तरीके से धन कमाने से बचना है। पूरे प्रयास करने पर भी आपको लगेगा कि उम्मीद से कम लाभ हमें मिला। साझेदारी के मामलों में भी तालमेल में कमी दिखाई पड़ सकती है। मतभेद की स्थितियां जन्म ले सकती हैं। साझेदारी के व्यापार से भी मनचाहा लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके लिए आपको सावधान व सतर्क रहना होगा। नीच के शुक्र आय के स्थान पे हैं। आमदनी बाधित न हो, आमदनी में कोई रुकावट न आए, इसके लिए हर शुक्रवार को भीगी हुई ज्वार में चीनी मिला करके गाय को खिलाते रहें। प्रतिदिन गाय को गुड़ रोटी खिलाते रहें। शुक्रवार को साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शनि आपकी राशि से 5वें घर में वक्री अवस्था में रहेंगे। अब वक्री शनि हो चुके हैं, इसलिए आपको काफ़ी अवसर प्रदान करेंगे, जैसे कि नौकरी में प्रमोशन के अवसर। पहले अगर आप किसी कार्य में निवेश कर चुके हैं तो पुराने किए गए निवेश का लाभ भी शनि दिलाने का कार्य करेंगे। रुके हुए धन को भी दिलाने का कार्य करेंगे। व्यापार में नए अवसर प्रदान करेंगे और विद्यार्थियों की पढ़ाई में आने वाले अवरोधों बाधाओं को समाप्त करते हुए विद्यार्थियों को मनचाही सफलता दिलाएंगे। प्रेम संबंधों में भी सुधार कराने का कार्य करेंगे। तो वक्री अवस्था के शनि तो आपको अच्छे परिणाम प्रदान करने का कार्य करेंगे। राहु आपकी राशि से 4थे घर में हैं। घरेलू वातावरण को प्रभावित कर सकते हैं, मानसिक शांति को प्रभावित कर सकते हैं, स्थान परिवर्तन के योग बनाएंगे, मानसिक रूप से बेचैन कर सकते हैं, मन में कोई अज्ञात भय भर सकते हैं। लेकिन अगर राहु कुंडली में आपके अच्छे हुए तो प्रॉपर्टी के कार्यों से अचानक बड़ा लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। अगर आपकी कुंडली में राहु कमज़ोर स्थिति में हुए तो जमीन जायदाद के कार्यों में बहुत ही सावधान रहना है। जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त में आपको कागजों में पूरा ध्यान देना है, अन्यथा धोखाधड़ी के भी शिकार हो सकते हैं। केतु आपकी राशि से 10वें घर में है। आपको कार्य क्षेत्र में किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, अन्यथा जिन पे विश्वास करेंगे वही आपको कार्य क्षेत्र में धोखा देने का या आपको नीचा दिखाने का
प्रयास कर सकते हैं, जिससे बचने के लिए प्रतिदिन कुत्तों को खिलाते रहें। जहाँ तक चंद्रमा की बात है, चंद्रमा आपको कुछ ऐसी तारीखें हैं जिनमें आपको बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। हर कार्य में आपको विजय व सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। और वो तारीखें हैं 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25 और 26 अगस्त। और जिन तारीखों में आपको सावधानी रखनी है वो तारीखें हैं 1 अगस्त, 2 अगस्त, 9, 10 अगस्त, 18, 19 अगस्त, 27, 28 व 29 अगस्त। बाकी तारीखें सामान्य रूप से व्यतीत होने वाली हैं। बस कैरियर को लेकर के अगस्त के महीने में जैसे ही सूर्य दशम में पहुँचेंगे, 17 अगस्त से लेकर के आने वाले 1 महीने तक व्यापार, व्यवसाय, नौकरी में न केवल आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, बल्कि आगे बढ़ने के भी आपको अवसर मिलेंगे और मनचाही सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।